वेलकम टू कॉमर्स पढ़ा दो। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, हमें पता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो अब देखते हैं हम सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो या शॉर्ट्स देखा होगा तो उसमें मैंने एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाया था। तो एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था, क्वेश्चंस में जितने भी साल का प्रॉफिट दिया रहे उसको प्लस कर लीजिए, और अगर किसी भी साल में लॉस हो तो उसको क्या करेंगे, उसको माइनस कर लेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे जितने भी साल का डाटा गिवन है। अगर 5 साल का डाटा गिवन है तो 5 इसको क्या कर लेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब एक क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट। आप पहले समझते हैं नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या। देखिए, अगर आपके लोकेलिटी में एक ही तरह के 10 दुकानें हैं, ठीक है, और 10 दुकानें जो प्रॉफिट कमा रही हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब सेम टाइप की बिजनेसेस जो प्रॉफिट कमाती है उसको क्या बोलती हैं, नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का भी फॉर्मूला है, क्या है? तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है? बट यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, अब उसको निकालने के भी दो अप्रोचेस हैं, एक लायबिलिटी अप्रोच और एक है एसेट अप्रोच। आप सभी को पता है कि बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, एक लायबिलिटी साइड और एक क्या होती है, एसेट साइड्स। तो पहले हम सीखते हैं लायबिलिटी अप्रोच से हम कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, पार्टनर्स कैपिटल, मतलब जितने भी सारे पार्टनर्स उनका कैपिटल, उसमें प्लस कर देंगे प्रॉफिट रिजर्व्स को, माइनस कर देंगे गुडविल, अगर कोई भी गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड अगर गिवन है, और क्या माइनस करेंगे, फिक्सिशियस एसेट्स। फिक्सिशियस एसेट्स कहाँ गिवन होती हैं, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में गिवन होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। और क्या माइनस करेंगे उसमें हम, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये सारा करने के बाद क्या निकल जाएगा हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब देखते हैं एसेट अप्रोच से हम कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते हैं। तो एसेट साइड से क्या फॉर्मूला है इसका, ऑल एसेट्स, क्या, ऑल एसेट्स बट एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्सियस एसेट्स, जिसको हमने अभी ऊपर सीखा था। इन तीनों चीज़ों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब सारे एसेट्स को लेना है बट ये तीन चीज़ों को क्या कर देना, हमें माइनस कर देना है। ठीक है, फिर और क्या करेंगे, उसमें माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज़। आउटसाइड लायबिलिटीज़ में क्या आएगा, तो कोई अगर आपका क्रेडिटर है, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, कोई लोन है, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा फिर हमारा, इसको माइनस करने के बाद क्या निकल जाएगा हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है? तो हमने क्या समझा अभी तक कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल को कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड से। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है? अब समझते हैं कि एग्जाम्पल से। आइए, एग्जाम्पल क्या गिवन है, राम एंड श्याम वेयर टू पार्टनर्स। राम और श्याम क्या, दो पार्टनर्स हैं। उनका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 8 लाख। मतलब क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। ठीक है, अब देखिए एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स वेयर 1,30,000। मतलब क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है, हमें कैलकुलेट नहीं करना है। अब आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन में यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना गिवन है, 4। ठीक है, मेथड कौन सा बोला गया है, सुपर प्रॉफिट। समझ में आया? और क्या बोला है, एज्यूमिंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो आइए अब सॉल्यूशन को देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, 1,30,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन था,
8 लाख इंटू नॉर्मल रेट है 10%, तो 10/100 तो कितना निकल गया हमारा 80,000। क्लियर है। अब निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज कितना गिवन है 1,30,000, नॉर्मल गिवन है 80,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 50,000। अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे हम गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा 50,000, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 4, तो हमारा गुडविल कितना आएगा 2 लाख। समझ में आया। अब देखिए, पता है कभी कभी ना क्वेश्चन में गुडविल तो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने दे देगा, बट उसके साथ देते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स। अब समझते हैं एडजस्टमेंट क्या होते हैं। देखिए, आप अगर मानिए अगर आपका बिजनेस है मोबाइल का, तो आपका नॉर्मल बिजनेस क्या है, मोबाइल को परचेस करना और मोबाइल को बेचना। बट कभी कभी ना इसके अलावा भी ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, मतलब कोई इवेंट हो जाती है बिजनेस में, जैसे आपके बिजनेस में आग लग गई, आपके बिजनेस में चोरी हो गया, कोई अर्थक्वेक आ गया जिससे आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। तो इन सब इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल नेचर का इवेंट। कौन सा इवेंट, एबनॉर्मल नेचर का, मतलब जो कि आपके नॉर्मली आपके बिजनेसेस में नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई इवेंट होगा तो क्या होगा, आपका कोई लॉस होगा, उसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल लॉस। तो अगर क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल लॉस गिवन है तो उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि पहले हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करने टाइम तो उसको माइनस करके रखा होगा। बट क्या ये हमारे नॉर्मल कोर्स का है, मतलब क्या हमारे बिजनेस में डेली होता है, नहीं ना, फिर उसको हम क्यों माइनस करें। तो उसको हम सही करने के लिए क्या कर लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे, मतलब प्लस कर लेंगे। ठीक है। अब हो सकता है कोई एबनॉर्मल गेन हो जाए, हो सकता है आपने इनकम टैक्स ज़्यादा पे किया उसका रिफंड आ जाए, आपका लॉस हुआ इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए, तो आपने इसको प्रॉफिट समझ के पहले प्लस कर लिया होगा। बट ये सारी चीज़ें भी तो एबनॉर्मल नेचर की है ना, क्या ये हमारे बिजनेसेस में डेली होती हैं, नहीं, तो इनको भी हम फिर क्यों प्लस करके रखेंगे। तो अगर कोई एबनॉर्मल गेन है जिसको आपने पहले से प्लस किया, उसको क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, मतलब डिडक्ट कर देंगे। समझ में आया। एबनॉर्मल लॉस गिवन है तो क्या कर दो, उसको प्लस कर दो, कोई एबनॉर्मल गेन है तो उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। चलिए आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, मतलब दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, और उन्होंने किसको एडमिट किया है, दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप, मतलब उन्होंने किसी न्यू पार्टनर को एडमिट किया है। दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल, वो गुडविल को वैल्यू करना चाहते हैं एट 3 ईयर्स परचेज। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना हो गया हमारा 3 हो गया, ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मेथड कौन सा है हमारा, सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, बट 2022 में क्या बोल रहा है, प्रॉफिट है 10,000 का, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस 10,000। मतलब हमारा कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ था 10,000 को, जिसको हमने इसमें माइनस करके रखा होगा। अब क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। ठीक है। ईयर 2023, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारा प्रॉफिट कितना है 26,000। इसमें इंक्लूड क्या, एबनॉर्मल गेन कितने का, इसको आप 4,000 कर लीजिए। कितना का है वो 4,000 का। अगर कोई एबनॉर्मल गेन है मतलब उसको पहले से प्लस किया होगा, तो क्या कर देंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है। टोटल एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज़ गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, निकालना क्या हमें, गुडविल। तो चलिए आइए अब हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो गुडविल कैलकुलेट करने से पहले हमें पता है हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे हम पहले, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे पहले एवरेज प्रॉफिट को। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट में मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन में जितने भी ईयर के प्रॉफिट दिए हैं उसको प्लस कर लो और लॉस को क्या कर लो, माइनस कर लो। तो क्या क्वेश्चन में कोई लॉस गिवन है, नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे प्रॉफिट्स को प्लस करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कितना कितना गिवन है, अब देखते चलिए, 15,000, 18,000, तो यहाँ लिखते चलते हैं, 15,000 प्लस 18,000 प्लस 10,000, उसमें हम एक और 10,000 को प्लस करेंगे क्योंकि वो हमारा एबनॉर्मल लॉस था। ठीक है। और क्या प्लस करना है 26,000, बट इसमें माइनस कितना करना है 4,000, ये क्या था हमारा एबनॉर्मल गेन था, और प्लस क्या कर देंगे हम 24,000, ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट्स हो गया। ये मैंने कहाँ से उठाया, ये मैंने उठाया है
ऊपर जो यहाँ पे डाटा गिवन है, ये जो क्वेश्चन का डाटा गिवन था मैंने यहाँ से उठाया है इन सब चीज़ों को। समझ में आया आप लोगों को? मैंने यहाँ से उठाया है। क्लियर है? आइए तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए पहले। तो प्लस करके कितना आ जाएगा, ये 15 18 हो जाएगा आपका 33 10 43 10 53 273 679 माइनस 4 करें तो 75 20 95 4 99,000 हमारा क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। यहाँ पे कितने ईयर का डाटा गिवन था, 5। तो हमारा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा 19,800 19,800 क्या हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? अब क्या निकालेंगे हम, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का हमने क्या सीखा है, को कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले क्या देखना पड़ेगा हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का मैंने आपको 2 अप्रोच सिखाया था, लायबिलिटी और एसेट्स। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा अप्रोच गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे गिवन है आपका एसेट्स अप्रोच। देखिए कैसे, एसेट्स गिवन है, आउटसाइड लायबिलिटीज गिवन। तो मैंने क्या बोला था, टोटल एसेट्स में माइनस कर दीजिए आउटसाइड लायबिलिटीज को। तो एसेट्स है 2 लाख और माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज 50,000। तो कितना निकल जाएगा हमारा 1,50,000। क्या निकल जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी क्या निकल जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। उससे हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो रेट गिवन है 10%, 10/100 कर दीजिए। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 15,000। ठीक है, अब निकालेंगे हम सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा हमारा एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज हो गया 19,800 माइनस कर दो 15,000, तो कितना हो गया हमारा 4,800। अब हम क्या निकालेंगे, हमारा एवरेज निकाला हमने, नॉर्मल निकाला, सुपर निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे हम, गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो कितना हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है 4,800, नंबर ऑफ ईयर्स था हमारा 3, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, तो 3 8 24, 4 इधर 2, 3 4 12 2 14। तो कितना आ गया हमारा 14,400। ये क्या निकल गया हमारा, गुडविल निकल गया। समझ में आया? अब देखिए एक और टॉपिक है इसमें, एडजस्टमेंट का ही एक टॉपिक है जिसको बोला जाता है ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मानिए आपके पास 2 ईयर का डाटा गिवन है 2024 2025। 2024 में क्या बोला है, आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया है, ओवर वैल्यू कर दिया है आपने, कितना 5,000 से। ठीक है, तो क्या करेंगे, जिस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया वहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उस ईयर के प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। कहाँ से, माइनस फ्रॉम प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए 2024 का जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, मेरा ओपनिंग बन जाएगा मेरा यहाँ आके। तो ओपनिंग भी अगर यहाँ पे क्लोजिंग ओवर वैल्यू है तो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग क्या हो जाएगा मेरा, वो भी ओवर वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग ओवर वैल्यू होगा मतलब इसे प्रॉफिट को घटा के रखा होगा। सो क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे इन प्रॉफिट। तो मैंने क्या बोला, अगर किसी भी ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू है तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ा होगा, उतने से उस साल के प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। और वही क्लोजिंग स्टॉक अगर
मान के क्वेश्चन में अगर उसके अलावा कोई एक और ईयर दिया है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया 2024 2025 2 ईयर गिवन है। अगर 2024 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो उससे क्या हुआ होगा, उस साल का प्रॉफिट बढ़ा होगा उतने से, तो उस साल के प्रॉफिट को उतने से मान लिए 5,000 है तो 5,000 से माइनस कर दीजिए। और वही सेम क्लोजिंग स्टॉक तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन गया होगा ना, तो ओपनिंग अगर किसी ईयर का ओवर वैल्यू होगा तो प्रॉफिट को क्या करता है, वो घटा देता है। तो उस ईयर के प्रॉफिट में क्या कर दीजिए, उसको प्लस कर दीजिए। समझ में आया? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, टॉपिक समझ में आया, तो आप जाइए इसका 1-2 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर देना है? सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू।